तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं चर। ठीक है, चर क्या होता है सबसे पहले हम जानेंगे चर, उसके बाद में अचर जानेंगे। ठीक है, चर किसे कहते हैं? तो चर होता है, चर जिसका मान बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जिसका मान बदलता रहता है उसे हम लोग चर कहते हैं। जिसका मान बदलता रहता है उसे हम लोग चर कहते हैं। जैसे में आप देख लीजिए, जैसे में हो जाएगा एक्स, वाई, जेड, ए, यानी ABCD में जितना अक्षर होता है ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। चर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मान हमेशा बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है? आप कहेंगे कहाँ बदलते रहता है, हमको तो कभी दिखाई ही नहीं दिया है बदलते रहता है। तो अभी आपको याद दिलाते हैं। देखिए, मान लीजिए कभी आप किसी समीकरण को हल करते हैं तो कभी कभी आपको x बराबर 4 आ जाता है, आता है। कभी कभी किसी प्रश्न को हम लोग हल करते हैं तो x का मान कभी कभी 3/4 आ जाता है, कभी कभी x का मान -6 आ जाता है। यानी हमेशा कभी ना कभी x का मान अलग अलग प्रकार से आता रहता है। हम लोग को ऐसे देखने को मिलता है, x का मान कभी 4 आ जाएगा, कभी 5 आ जाएगा, कभी 6, कभी 7, कभी 8, कभी 9। इस प्रकार से हम लोग को देखने को मिलता है कि x का मान यानी हमेशा बदलते रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं चर किसे कहते हैं? जिसका मान हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है, उसे हम लोग चर कहते हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, आपके मन में एक भी डाउट नहीं होगा। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ए से लेकर जेड तक यानी जो होता है उसको हम लोग चर मानते हैं। कभी आप बनाते हैं किसी समीकरण को तो y का मान भी बदलते रहता है। देखिए, कभी कभी y का मान 3 आ जाएगा, कभी कभी y का मान 6 आ जाएगा, कभी y का मान 7 आ जाएगा, कभी z का मान निकलता है हम लोग को समीकरण में, कभी z का मान कुछ आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पे 20 आ गया, कभी z का मान -30 आ गया। ऐसे हम लोग को प्रश्न जब हम लोग हल करते हैं कभी कभी समीकरण टाइप के, तो इस प्रकार से हम लोग के पास आंसर मिलता है। तो हम लोग कह सकते हैं, देखिए यहीं पे x ही है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन यहाँ पे x का मान कितना है? 4 आया है। यहाँ पे x का मान दूसरा ही आया है, यहाँ पे x का मान कुछ और आया है, यहाँ पे y का मान कुछ और आया है। यानी हम कह सकते हैं इसका मान हमेशा क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हम लोग के लिए चर हो गया। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं अचर। अचर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अचर, अचर क्या होता है? अचर पद क्या होता है? जिसका मान नहीं बदलता हो, जिसका मान नहीं बदलता हो, जिसका मान नहीं बदलता हो, नहीं बदलता हो, वैसा पद जिसका मान नहीं बदलता हो या जिसका मान नहीं बदलता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। अचर कहते हैं। ठीक है, जिसका मान नहीं बदलता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। इसमें जैसे में देख लीजिए, जैसे में हो जाएगा 1, 5, 7, 8, यानी गिनती की जो संख्या है उसका मान नहीं बदलता है। कभी भी हम लोग लिखेंगे तो 1 बराबर 1 ही होगा। ऐसा नहीं होता है कि 1 बराबर 2 आ गया या 1 बराबर 4 आ गया। ऐसे कभी आपको देखने को मिला है? तो आप कहेंगे नहीं, ये गलत है। ठीक है, कभी 1 का मान 1 ही होगा, 2 का मान 2 ही होगा। 2 किसके बराबर होगा? 2 ही के बराबर होगा। ऐसा नहीं होता है कि 2 4 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मान नहीं बदलता है। कभी भी 1 को हम लोग 1 ही कहेंगे। और वहाँ पे था क्या? x के कभी मान हम लोग को 2 मिल जा रहा था, कभी 3 मिल जा रहा था, कभी 4 मिल जा रहा था। तो यानी वहाँ पे x का मान बदल रहा था। तो हम लोग कह सकते हैं जिसका मान बदलता है उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं, और जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया।